छोटी काशी के नाम से मशहूर हरियाणा का ये भिवानी विधानसभा क्षेत्र है। भिवानी जिले में बड़ी संख्या में मंदिर हैं। भिवानी विधानसभा सीट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के हिस्से में है। भिवानी में कुल मतदाताओं की संख्या है 1,79,000। हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता और हुकुम सिंह का घर रहा है भिवानी। यहाँ के मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के घनश्याम सर्राफ। उन्होंने साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिवशंकर भारद्वाज को हराया था। इस बार भी बीजेपी से घनश्याम सर्राफ ही मैदान में होंगे और उन्हें टक्कर देंगे कांग्रेस के उम्मीदवार राम प्रताप शर्मा और INLD उम्मीदवार निर्मला देवी। सभी पार्टियां वादे करने में पीछे नहीं हट रही हैं, मगर स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में बेरोजगारी, निरक्षरता और गंदे पानी की समस्या पर किसी पार्टी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में इस बार लोग किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं, इसके लिए आपको 19 अक्टूबर यानी चुनाव के नतीजे आने तक इंतजार करना होगा। आज की नुक्कड़ बहस होने जा रही है छोटी काशी से। छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की भरमार है। मैं हूँ हरियाणा के भिवानी में। भिवानी में बहुत मंदिर हैं, इसीलिए इसे छोटी काशी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ की खास बात यह है कि भिवानी से हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री रहे। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात और एक बता देते हैं कि यहाँ के बॉक्सर्स ने देश के अलावा दुनिया में यहाँ का नाम रोशन किया है। और आज जो चर्चा करने के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पर, वो चुनावी माहौल से जुड़ी हुई है पूरी तरह। और इस चुनावी माहौल में इस वक्त हमारे साथ भिवानी के 4 नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी से ऋतिक वधवा जो कि जिला प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से देवराज मेहता प्रवक्ता चुनाव समिति, इनेलो से सुनील लांबा जिला अध्यक्ष और हजका से OP बहलवाला वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता। यहाँ पर ये शुरुआत करते हैं पहले यहाँ पर कि ये बताइए कि यहाँ के अगर मुद्दों की शुरुआत की जाए चारों नेताओं से कि यहाँ के अहम 3 मुद्दे कौन कौन से हैं। अहम मुद्दा विकास का है। और भिवानी में जो इसकी आज 2005 से पहले देखें, 10 साल पहले नर्क था भिवानी। सीवर और पानी की समस्या थी मेन। सीवर जगह जगह टूटे हुए थे, लाइनें डैमेज थी। आज के मुद्दे बताइए, आज के मुद्दे क्या क्या? आज के मुद्दे तो विकास कार्य चल रहा है, कांग्रेस सही विकास। अभी कोई मुद्दा ऐसा नजर नहीं आता, आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ एक तो है सीवरेज का, पानी का, बेरोजगारी का और सबसे बड़ा शिक्षा का। आप बताइए। देखिए, आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा तो पूरा शहर सड़ रहा है, पूरा शहर नरक बना हुआ है। ये नाम के लिए छोटी काशी ज़रूर है, इसके साथ ही सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सड़कें टूटी हुई हैं और बदहाल हैं। और शहर के अंदर तो गलियों का भी ऐसा बुरा हाल है कि जिसको आदमी चलने में तकलीफ पाता है। इसके साथ साथ गंदगी और सड़कें। सबसे ज़्यादा सीवरेज की नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ काफ़ी अरसा से है। और इन्होंने गवर्नमेंट ने जो मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट है, इन्होंने दिखाया है कि हमने 300 करोड़ रुपए खर्च किए। हमें ये नहीं पता लगा कि वहाँ के जितना करप्शन सीवरेज के इसमें डिपार्टमेंट में हुआ है, शायद और कहीं सबसे ज़्यादा ना हो। लाइट का है, जितने पावर कट पहले शहर में कभी नहीं होते थे, आज हम 2005 से पहले के उठा दे। जितने पावर कट शहरों में अब की बार भिवानी शहर में हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आप हेल्थ का यहाँ कर देखिए, यहाँ हॉस्पिटल है हमारे साइड में, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। कितनी हैरानी की बात है। काफी सारे मुद्दे गिना दिए। आप कह रहे विकास चल रहा है और मुद्दा आपको कोई अभी लग नहीं रहा है ऐसा? आज 3 साल हो गए जो सीवर की इन्होंने समस्या बताई, ये पहले थी, अब नहीं है। इन्होंने शायद नहीं देखा कि पिछले साल और आज के साल में जो भी बारिश आई है तो पानी यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता। सीवर बुरी तरह डैमेज थे। 300 करोड़ कह रहे हैं और हम आती जहाँ भी आई है, आप जाके देखें, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जाके देखें, आज भी वही बुरा हाल चल रहा है। ऐसा है, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये देवराज जी बोले कांग्रेस की तरफ से, आज बेटा शहर के अंदर आप घूम के देख लो, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ कीचड़ गंदगी। सीवर की बात करते हैं नंबर 1, गंदगी वहाँ बदबू मारती है पुराना शहर। पानी बरसात अब की बार हो ही नहीं, सूखा पड़ गया। अगर पानी होती, बरसात होती तो हाउसिंग बोर्ड में 10-10 फुट पानी होता। ये बताइए कि यहाँ पर बहुत सारी जनता जो है वो खेती पर निर्भर करती है। सिंचाई के पानी को लेकर कांग्रेस ने क्या किया? ऐसा है, पहले मैं एक बार इनके मुद्दे का जवाब दूंगा। इन्होंने जो सीवर की बात कही है, इनको ये नहीं मालूम, ये बड़ी बड़ी मशीनें इसी पार्क में भी लगी हुई हैं। 3 साल से सीवर पे काम हो रहा है, पूरी लाइनें CIP कर दी गई हैं। जो पानी 50 साल से खुले में छोड़ देते थे, गंदा नाला जिसको कहते हैं,
आज वो 2 STP भी बना के उसको नहर के द्वारा बाहर खेतों के काम आ रहा है। पहले जब MP का चुनाव था ये लोहारू से लेकर के भिवानी तक की रेलवे लाइन लेकर के आए थे। अब चुनाव आया है तो यूनिवर्सिटी लेकर के आए हैं, सिर्फ घोषणा। चुनावी पैतरा जो है उस यूनिवर्सिटी की आधारशिला सिर्फ जनता को लुभाने के लिए आखिर में जाके रखी गई। और क्या होगा उसका आगे, कब तक बनेगी, क्या होगा उसका बताइए। ऐसा है, यूनिवर्सिटी तो चालू हो चुकी है, ऐसा नहीं है सारे काम एकदम चालू नहीं होते। भिवानी NCR में भी आया है। बहुत वक्त मिला था आपको। पिछले 10 साल से कांग्रेस का यहाँ शासन है, लेकिन यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। और ज्यों ही विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ है उससे कुछ दिन पहले यहाँ यूनिवर्सिटी, सड़कें, सीवरेज, इस तरह की जो बातें हैं ये सिर्फ चुनावी मुद्दा। मैं बीजेपी से भी ये सवाल करती हूँ कि आपके MLA यहाँ से थे तो मुद्दों को आगे रखने के लिए कांग्रेस के सामने कितने सवाल खड़े किए, क्या किया उसने? इन्होंने अभी तक जो हमारे विधायक थे वो उनके पास अभी तक कोई पावर नहीं थी। जो भी जन स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहाँ मंत्री, तो आपके MP भी आ गए हैं। तो MP आगे है, अब हमारा काम उसी प्रोसीजर में चल रहा है। एक मिनट बेटा, मैं करूंगा इसके बारे में बात। एक मिनट। इनके जो MP और MLA हैं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अंदर खाते मिले हुए हैं। विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए, इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि आज चुके लेफ्टिनेंट भूपेंद्र सिंह। इनेलो ने मुद्दे उठाए, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। आपकी दूसरी नंबर की पार्टी रही राज्य में। विधानसभा चुनाव जब हुए 2009 में तो आपने कितने मुद्दे उठाए भिवानी को? हर बारी, चाहे अभी हॉस्पिटल के सामने हमने धरना दिया था दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, डॉक्टर्स के बारे में नहीं था, इसलिए बिजली के बारे में, पानी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वो 100 दिन के अंदर उन्होंने 6 महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया। और एक 90 दिन के अंदर बीजेपी सरकार जब से बनी है 90 दिन का समय हुआ है और इतनी महंगाई आई है क्योंकि जो टमाटर है, प्याज है, ये आज टमाटर 80 रुपए किलो मिलने लग रहा है। यही जनता इसी चुनावों में विधानसभा में बीजेपी को जिताएगी। और जो आज तक पहले कांग्रेस रही है, क्या वो महंगाई लगाने में काम रही है? पहली बार तेल में 1 लीटर में 35 पैसे की बीजेपी को सरकार में होते हुए मुनाफा हुआ है। और पेट्रोल के दाम, हजका को जगह मिलेगी इस बीच में ही बताइए, हजका को जगह मिलेगी? देखिए, हजका को जगह मिलेगी और आज हरियाणा की जनता इस बात के लिए आतुर है कि हजका को जगह मिले। भिवानी का जो हमारा विधायक है, एक मिनट, कुछ नहीं किया। ये किरण चौधरी के साथ मिला हुआ था, जितने भी सटे चू लगे किरण चौधरी के साथ इस विधायक की। वो तो खुद आप लोग आरोप लगाती रही उनको। नहीं, किरण चौधरी के साथ मिला हुआ था। तो भिवानी की जनता क्या चाहती है वो हमने उनसे जाना है। बाकी आपको ये जरूर याद दिला दे कि 15 तारीख को हरियाणा की किस्मत का फैसला होना है। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर चुनाव होना है, तो ऐसे में आप जरूर जाइए। ABP न्यूज़ आपसे अपील करता है कि वोट जरूर कीजिए। आज की नुक्कड़ बहस यहाँ से देखते ही कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ विनीता यादव, ABP न्यूज़, भिवानी, हरियाणा।